हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल एडुटेनमेंट फोकस प्लस, जहां पर हम अपनी नॉलेज पर फोकस करेंगे। स्वागत है आप सबका मेरी चैनल एडुटेनमेंट फोकस पर, जहां पर हम अपनी नॉलेज पर फोकस करेंगे। और मेरे इस चैनल पर आप सभी को नॉलेज मिलेगी मेनली इन टैक्सेशन फील्ड, इन जीएसटी एंड इनकम टैक्स एंड इन वेरियस अदर टॉपिक्स ऑल्सो। लेट्स स्टार्ट। मेरा नाम है ज्वेता और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हम लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो अभी हमें जीएसटी के वेबसाइट से ये सारी डॉक्यूमेंट्स जो हैं गवर्नमेंट ने भेजी हैं, मीन्स जो जीएसटी के ऑफिसर्स हैं उनके लिए गाइडलाइंस आई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। जो कि मीन्स वो चेक करेंगे 16 मई से 15 जुलाई 2023, जो कि डेट फिक्स की गई है, जिसमें कि ऑफिसर्स आपकी दुकान पर आके चेक कर सकते हैं। अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कर रखा है आपने, यानी कि आप जीएसटी में रजिस्टर हैं, तो आपको कुछ चीज़ों की ध्यान रखनी ज़रूरी है, जो कि आप ऑफिसर अगर आपके शॉप पे आता है तो वो सारी चीज़ें वो चेक करेगा, जो कि बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो वीडियो को बिना स्किप ना करते हुए आप चलिए मेरे वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोरोना के टाइम जैसा ही हमारा कवर हुआ है, उसके बाद बेसिकली देखा जाए तो सभी ने क्या करा है, अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है। बिकॉज़ कोई भी किसी के अंडर काम करके उतना खुश नहीं था। तो ठीक है, चलिए अपना अपना बिज़नेस काफ़ी लोगों ने स्टार्ट किया है, काफ़ी बिज़नेस सेटअप हो गई है, जिसकी वजह से मार्केट में अभी बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी है। हाँ, कंपटीशन तो हर काम में ही है, पर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना भी कंपलसरी है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने से आपको कुछ फ़ायदे भी होते हैं। तो लोग क्या करते हैं, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेके बस छोड़ देते हैं। लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने वेबसाइट पे ये चीज़ें कंफर्म करी हैं कि काफ़ी ज़्यादा फेक रजिस्ट्रेशन लोगों ने की है। तो ये जो रेड टाइप हम कह सकते हैं पड़ती है, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट इन चीज़ों को कंडक्ट करती है। तो अभी ऑल इंडिया 16 मई 2023 से 15 जुलाई 2023 तक ये रेड चलेगी, जिसमें कि जीएसटी ऑफिसर आके आपके ऑफिस में, यानी कि जहाँ पर भी आपका वर्क प्लेस है, जो भी आपका बिज़नेस का वर्क प्लेस है, चाहे वो आपका ऑफिस हो चाहे वो आपका शॉप हो, यहाँ पर आके आपको चेक कर सकते हैं कि अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन आपने लिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन अगर आपने लिया हुआ है, तो कुछ कुछ चीज़ें पॉइंट्स वो चेक करते हैं। तो चलिए जानते हैं। अगर आपने अभी तक ये सारे पॉइंट्स को नहीं रखा है अपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। क्योंकि अगर आपके शॉप या ऑफिस में आपके बिज़नेस प्लेस पे आए, तो वो कब आके शॉपकीपर जो है उसको ध्यान में रखना है। ऑफिसर आके ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए है हमारा, जो आपका शॉप है, यानी कि जिस भी चीज़ का बिज़नेस करते हो उसका ज़रूर से ज़रूर कुछ नाम होगा, कुछ ना कुछ आपने साइन बोर्ड ज़रूर लगाया होगा। तो आपका जो भी साइन बोर्ड है, आप जब भी साइन बोर्ड लगाएं, साइन बोर्ड का जो आपका नाम है उसके साथ ही आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद जो जीएसटी नंबर है, आपको वो साइड में लिखना है, नीचे की तरफ आपको लिखना है। ये चीज़ आके जो है ऑफिसर चेक करते हैं। वो घूमते फिरते आते हुए, बाहर से देखते हुए आ जाएंगे। आप सोचेंगे पता नहीं क्या देख रहे हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं ऑफिसर आके। इनके लिए कुछ अलग से जीएसटी के एक्ट में कुछ खास पेनल्टी नहीं दे रखी है, पर ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में अब आ चुकी है। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं, कुछ ना कुछ आपको पे करना ही होता है। और एक बार ऑफिसर्स के नज़र में अगर आप खटक गए तो बहुत बुरा वाला काम हो जाता है कई बारी, क्योंकि बचने का कुछ चांस निकलता नहीं है। और ये सारी चीज़ें चेन होती हैं, एक बार अगर आपकी लाइन लगी तो फिर वो लगती चली जाती है। तो कंफर्म कीजिएगा, साइन बोर्ड अगर आपका है जो शॉप पे, या फिर आपका जो भी ऑफिस प्लेस है, आपका बिज़नेस प्लेस, उस पर क्या है, आपको साइन बोर्ड अगर आपने जो लगाया है उसके साथ आपका जीएसटी नंबर होना ज़रूरी है। उसके बाद है हमारा आरसी डिस्प्ले। जी हाँ, आरसी डिस्प्ले यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आपने जैसे ही जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के साथ आपका सर्टिफिकेट होगा जीएसटी का, तो आपको वो डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले कहाँ पे करोगे आप? डिस्प्ले का मतलब क्या है, आपका जो भी प्लेस है ऑफ वर्क प्लेस आपका जो है, बिजनेस जहाँ पे आप करते हैं, शॉप, ऑफिस, एनीवेयर। मेनली इन शॉप की हम इसमें बात करते हैं, क्योंकि जिनका ऑफिसेज होते हैं वो तो अपने सर्टिफिकेट्स और मेनली ये सारी चीज़ें वो मेंटेन करके रखते हैं। मेनली शॉप पे ऑफिसर्स ये सारी चीज़ें देखते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें शॉपकीपर
जो है अपना जो हैंडल करता है, शॉप का जो ऑनर है, वो क्या करते हैं, ये सारी गलतियाँ करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपका जो भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपको फ्रेम करवा के या फिर किसी भी कार्डबोर्ड में या फिर किसी भी तरीके से आपको वो प्लेस करके रखना है कि दिखे कि आप जीएसटी में रजिस्टर हो। ओके, उसके बाद क्या होता है, देखिए जीएसटी के रिटर्न्स आपको भरने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी देखा जाए तो आजकल के दिनों में क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी किसी किसी चीज़ में आ जाता है। तो लोगों को क्या होती है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है तो चलिए ले लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन वो ले लेते हैं, तो जिस भी पर्पज़ से उन्होंने लिया उनका काम जैसे ख़त्म हो जाता है उसके बाद वो उस चीज़ को देखते भी नहीं है कि हमने तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया था। तो उसके बाद क्या, वो बंद करके रख देते हैं। आपको बंद नहीं करना, आपको क्या है, अपने जीएसटी के रिटर्न्स भरने हैं। आप जीएसटी के पोर्टल पे जाइए, वेबसाइट पे जाके अपना जो प्रोफाइल है उसको चेक कीजिएगा। आपको वहाँ से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही, जैसे मैंने बताया आपको कहाँ से मिलेगा, या फिर जिससे भी आपने बनवाया है अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया है सर्टिफिकेट, आपको वहाँ से भी मिल जाएगा, आपको साइट से भी मिल जाएगा। तो रिटर्न्स आपको जैसे मैंने बताया भरने हैं। रिटर्न्स आप क्वार्टरली भी भर सकते हैं, मंथली भी भर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। आपको क्या है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको रिटर्न्स भरने पड़ेंगे। तो याद रखिएगा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने से काम नहीं चलेगा, आपको जीएसटी में रिटर्न्स भी अपने पे करने हैं। उसके बाद देखिए, आपका जो भी सेल्स एंड परचेज होता है, आपने बिज़नेस किया, आपने कुछ ना कुछ तो सेल किया होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें आपने परचेज़ की होगी। तो आपने जो भी सेल किया है, परचेज़ किया है, उसकी फाइलिंग आपकी होनी चाहिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 मंथ की तो आपके पास होनी चाहिए। आपने किसको क्या सामान बेचा है, कहाँ से क्या चीज़ें आपने परचेज़ की है। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपको देखना है, जैसे ही ऑफिसर आएगा, उन्होंने दुकान देख ली, चलो सर्टिफिकेट है भाई, शॉप के ऊपर जो बोर्ड है उसके ऊपर उनका सब कुछ क्लियर है भाई, नाम भी इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, जीएसटी का नंबर भी इनका है, इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है अपना सर्टिफिकेट, साथ में इनके रिटर्न्स भी हैं। अब आती है भाई, आप दुकान मेंटेन करते हो, दुकान का एक्स्ट्रा सामान कहाँ रखते हो, आप स्टॉक कहाँ मेंटेन करते हो। तो बिज़नेस का स्टॉक क्या होता है, किसी एडिशनल प्लेस के जाके अपना सामान वो रखेंगे। ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया है तो आपको अपना एडिशनल प्लेस दिखाना है। एडिशनल प्लेस मतलब क्या है, आप देखिए कई बार क्या होता है, दुकान पे कुछ सामान होते हैं तो दुकानदार क्या कहता है कि हमारा ये सामान है, आप थोड़ी देर रुकिए, हम आपको दूसरी दुकान से ला के देते हैं। वह क्या करता है, अपना सामान किसी दूसरे एरिया पे या फिर दूसरे दुकान पे वो स्टोर करके रखते हैं। वो क्या होता है, उनका एडिशनल प्लेस होता है। तो आप जैसे ही जीएसटी में रजिस्टर हैं तो आपको क्या है, उस एडिशनल प्लेस को भी वहाँ पे मेंशन करना है कि वो एरिया हमारे जीएसटी के अंडर आता है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है कि आपका जो भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन अगर आपने लिया है, आपने अपना शॉप या फिर जो भी आपका बिज़नेस प्लेस है उन पे ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करके रखनी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। और मेन रीज़न इसका यही है, बिकॉज ऑफ फेक रजिस्ट्रेशन। फेक रजिस्ट्रेशन बंदे कैसे करते हैं, क्या होता है, आप कहीं पर जाते हैं, आपका पैन, आधार आपने सपोज़ किसी को दिया किसी काम के पर्पज़ से, उन्होंने क्या किया, आपकी फ़ोटोकॉपी रख दी। और जिसको बिज़नेस में सर्टिफिकेट अपना निकलवाना था, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना था, उन्होंने क्या किया, आपके आधार और पैन से अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा लिया। तो किसी लोगों को क्या होता है, पता ही नहीं चलता है कि मेरा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो ये जो फेक चेन्स होती हैं, इनको थोरोली पकड़ने के लिए गवर्नमेंट ने ये चलाया है कि इस टाइम पीरियड तक हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। कई बार क्या होता है, लोग जागरूक नहीं होते हैं, तो आपको जागरूक रहना है। ये छोटी छोटी पॉइंट्स आपको देखना है, ये नहीं कि करवा के बस रख दिया। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिएगा। और चैनल अगर आपको अच्छी लग रही है, आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप जल्दी से सबसे पहले मेरी वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरे चैनल पर आप सभी को जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड वीडियोस टॉपिक वाइज बैक टू बैक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप जाके मेरे चैनल पे जीएसटी और इनकम टैक्स के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। और साथ ही एक्स्ट्रा नॉलेज और न्यू अपडेट्स तो आपको मिलती ही रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।